नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। किनारे वाह सर वाह जोशी। सभी मान्यवर जो इस मंच पर उपस्थित है, सर्वश्रेष्ठ गण जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थियों, मूलतः यह जो संगोष्ठी है यह इंग्लिश लिटरेचर की नहीं है कि यहां पर आने के बाद मुझे समझा है कि इसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, वर्नाक्युलर लिटरेचर सम्मिलित है। बोलना तो इंग्लिश में है, लेकिन डॉक्टर अमर सिंह ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप हिंदी में बोलिए ताकि आपकी बात जो है वो विद्यार्थियों तक सही ढंग से पहुंच सके। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ जो बैठे हुए हैं बड़े टेंस हैं, पता नहीं उनको क्या लगा है। वैसे भी आजकल हम लोग बहुत कम हंसते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें हंसना चाहिए। एक हार्ट के जो मतलब कार्डियोलॉजी होते हैं, उनके यहाँ पे जब विजिट की, उनके यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा हुआ था, उनके ऑपरेशन थिएटर के पास, यदि खुलकर हंस लिया होता दोस्तों के साथ, यदि खुलकर हंस लिया होता दोस्तों के साथ, तो आज तुम्हारा दिल हमें न ढूंढना पड़ता औजारों के हाथ। वाह सर वाह। आप लोग हंसते नहीं, इतना टेंस रहते चेहरे पर, ऐसा दुख लेके जैसे हिमालय पहाड़ आपके सिर पर उठा के लेके जा रहे हैं। हंसो तो यूं हंसो, हंसो तो यूं हंसो कि दिल के सारे पल दरवाजे खुल जाए। आप समझिए, वो हंसी भी क्या, वो हंसी भी क्या जो पल कमरे सी रह जाए, थोड़ी सी खिले और खिलते ही मुरझा जाए। हंसो तो यूं हंसो यारो, दिल के सारे पल दरवाजे खुल जाए, और भले ही लोग तुम्हारा नाम भूले, तुम्हारी हंसी याद आ जाए, तुम्हारी हंसी याद। हमारे अमर सिंह जी ने बहुत जबरदस्त धुआंधार बैटिंग की है। हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आपके सामने हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति, हमारी ज्ञान परंपरा जो है उसके बारे में आपको बहुत विस्तारित ऐसा ज्ञान दिया है, उसका वर्णन किया है, सारी बातें आपको बताई है। बाकी जो स्पीकर थे राजहंस सर जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है, प्रस्तावना बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने पेश की गई है। हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति ये केवल शिक्षा पद्धति नहीं है। आप देखिए, आपका जब कोई कॉन्वोकेशन होता है तो उसे हम दीक्षांत समारोह कहते हैं, दीक्षांत समारोह कहते हैं, हम उसको शिक्षांत नहीं कहते हैं। वो हमारा दीक्षांत समारोह होता है। हमारे यहाँ पर हमारे भारतीय शिक्षण शैली में हम शिक्षा नहीं देते हैं, हम दीक्षा देते हैं। We don't impart knowledge. We don't impart knowledge. We make them aware of the knowledge and create knowledge. हमें बात ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पर जो है वह गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गुरु शब्द कैसे बना हुआ है। जो पहला उसका शब्द है, उसका
और जो र शब्द है उसका अर्थ होता है निवारण करना। जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है उसे हम गुरु कहते हैं। और इसलिए हमारे यहां पर विद्या जो है दो प्रकार की है, एक विद्या और अविद्या। आप अविद्या इस शब्द को नकारात्मक अर्थ से मत लीजिए। विद्या और अविद्या ये दो शब्द जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अविद्या और विद्या इन दोनों का फर्क हमें समझना बहुत जरूरी है। अविद्या तो सब जगह पर उपलब्ध है, जितनी संसार में किताबें हैं वो सब अविद्या है। और गुरु के द्वारा हमें जो सिखाई जाती है, गुरु जो हमें सिखाता है, गुरु से जो हम सीखते हैं वो होती है विद्या। और मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर शिक्षा ली जाती, दीक्षा दी जाती है। तो एक गुरु जो है ये क्या करता है, ये गुरु हमारे मन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर जो अज्ञान की, जो माया का एक आवरण तैयार हुआ है उसे दूर करता है, उसे दूर करता है। गुरु और शिष्य के लिए वही बोला जाता है संस्कृत में जो श्लोक है कि मैं पूर्ण हूं, वह पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और पूर्ण में से पूर्ण निकलता है और पूर्ण को ही पूर्ण किया जाता है। पूर्ण में से पूर्ण निकला तो पूर्ण ही निकलता है। तो हम पूर्ण हैं, हमें पूर्णता है, लेकिन एक माया का आवरण, अज्ञान का आवरण हम पर होने की वजह से हम उस पूर्णता तक पहुंचते नहीं है। गुरु उसको दूर करता है और फिर हम पूर्ण बन जाते हैं। अभी हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार जो होते हैं, बाकी देशों में शिक्षा दी जाती है, हमारे वहां पर संस्कार भी दी जाती है। आप देखिए हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, हमारे संस्कार कितने अच्छे हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। हाथ से जोड़ते हैं और हाथ को देखकर हम कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी। हमारे हाथ में लक्ष्मी है, हाथों से काम करने तभी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हमारे हाथ में ज्ञान काम करते हैं, सरस्वती का वाद्य हमारे हाथ में है। कर मूले गोविंद हे ईश्वर तू भी यहां पर बसा हुआ है। प्रभाते कर दर्शनम, हम ईश्वर का दर्शन मानते हैं। वहां लक्ष्मी है, सरस्वती है, गोविंद है। ये संस्कृति की विविधता, ये संस्कृति की सुंदरता, इसका सौंदर्य, इसका माधुर्य कितना विशाल है। केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जब हम बेड से उठते हैं, जमीन पर पैर रखते हैं, तब हम एक प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमो स्तुत्यम पादस्पर्शे। हे भूमि, आप विष्णु की पत्नी हैं, सागर आपके वस्त्र हैं, ये जो पर्वत है आपके स्तर है। मैं आप पर पैर रख रहा हूं, मेरा कदम रख रहा हूं, बिछाने से नीचे उतर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। कितनी नम्रता है, कितनी विनम्रता हमें सिखाई जाती है। करना चाहिए,
सीतम सनितम कुरु। क्या सुंदर है, क्या सुंदरता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब भी एक मराठी में श्लोक है, मैं मराठी में बोल के बताता हूँ आपको, कुछ लोगों को समझेगा, कुछ लोगों को नहीं समझेगा, लेकिन मैं हिंदी में बताता हूँ। वदनी कवर्ण घेता नाम क्या श्री हरि। हम जब मुंह में निवाला डालते हैं तो श्री हरि का नाम है। वदनी कवर्ण घेता नाम क्या श्री हरि चे, सहज हवन होते नाम घेता भज। हवन हो रहा है, हमारे पेट में अग्नि है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो अग्नि है। हम जब अन्न प्राशन करते हैं तो वह अग्नि में जाता है, ये हवन है। सहज हवन होता नाम घेता भज, जीवन कति जीवित्वा अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। एक भी संस्कृति ऐसी नहीं है कि जहां पर अन्न को पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। आप देखिए हमारे संस्कृति की, हमारे ज्ञान पद्धति की, हमारे संस्कार की सुंदरता कैसी है। अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न को पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। यह आपको किसी और संस्कृति में दिखा नहीं जाएगा। सहज हवन होते नाम घेता भज, जीवन कली जीवित्वा अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। सहज हवन होते जानिके यज्ञ कर्म, जानिके यज्ञ कर्म। ये यज्ञ है। हम जब अन्न प्राशन करते हैं यज्ञ कर रहे हैं। कितनी सुंदर संस्कृति है। हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हम हमारे अपने संस्कृति को भूल रहे हैं। अभी की जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति हमें उनका अभिवादन करना चाहिए, आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि उन्होंने भारतीय विद्या पद्धति को फिर से शुरू कर दिया। उसमें इतना महत्व दिया हुआ है। कितनी सुंदरता है इसमें। आप देखिए सुनते समय का भी मंत्र है। हर जगह पर मंत्र के द्वारा हमें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो है सिखाए जाते हैं। हमें इंसान बनाया जाता है, हमें से मानव बनाया जाता है। ये ऐसी जो विद्या पद्धति है उसका हमें पालन करना चाहिए। जो कोई कहते हैं कि भारतीय ज्ञान जो है वो आउटडेटेड है, इसके आज के युग में कोई उसका वजूद नहीं है, उसका महत्व नहीं है। ये सारे कहने वाले जो लोग हैं ये केवल भौतिकवाद वाले हैं, इनमें आध्यात्मिकता नहीं है। अरे ज्ञान तो भारत ने दिया है। आज हमें नासा बताता है कि पृथ्वी जो है वह सूरज के आजू बाजू घूमती है। The earth moves around the sun। ये आज नासा बता रहा है। नासा को कितने साल हुए? 150 साल हुए होंगे। हम तो सालों से, हजारों सालों से हमें जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है सूरज के आसपास घूमती है। भूगोल, वो मतलब भूमि, गोल गोल घूमती है। ये कहां से आई? ये कोई हमें अंग्रेजी में दिया है? ये महीने के जो नाम है ये हमने उन्हें दिए हैं। जनवरी इज नॉट द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब मैं आपको लॉजिकली समझा कर बताता हूं। ये जो अंबर है, जो आकाश है, इसको हमने 12 हिस्सों में बांटा हुआ है। इसके 12 में भाग किए हुए हैं। हमारा महीना है सितंबर। जब सूर्य 7वें हिस्से में रहता है उसको सितंबर कहते हैं। इन्होंने सत्य कर दिया है। अक्टूबर, जब सूर्य 8वें हिस्से में रहता है तो वह बनता है अक्टूबर, मतलब 8वां हिस्सा। उन्होंने अक्टूबर कर दिया। जब सूर्य 9वें हिस्से में रहता है वह नवंबर होता है। जब 10वें हिस्से में रहता है वो दिसंबर होता है। फिर जनवरी आता है, फिर फरवरी आता है,
फरवरी में आप दिनों को एडजस्ट करते हैं, कभी 28 का रहता है, कभी 29 का रहता है। क्यों? क्योंकि लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, वेयर डेज आर एडजस्टेड, समटाइम्स 28 and sometimes 29. Logically it is, scientifically it is very correct, and so March is the first month. ये अभी नासा ने बताया। ये तो हमारा हजारों सालों से चलता है वो ज्ञान है। ये महाभारत के समय में था, ये रामायण के समय में था, सभी समय में। लेकिन हम अपने ज्ञान से वंचित रह गए, क्योंकि हम 2 M's, we are affected with 2 M's, mechanic and humans। ये दोनों ने प्रोवाइड कर डाला, हम सब कुछ सोच ही सकते हैं। हमारा इतिहास ही ऐसे बनाया गया है कि हम अपने संस्कृति को छोड़ दे और इंग्लिश, सारा इतिहास बदला हुआ है। हमें अपने संस्कृति से दूर ले गए हैं, वंचित कर दिया है। जो हमारी संस्कृति इतना ज्ञान का भंडार है, उसे छोड़कर हम आज I must have moved through about a dozen countries, 12-15 देशों की मैंने यात्रा की है। यूएस गया, इंग्लैंड गया, स्विट्जरलैंड गया, स्पेन गया, फिजी गया, ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया। एक नारू करके छोटा सा देश है जो न्यूजीलैंड के बाजू में है। आपको बताऊं मैं नारू के बारे में कि उसकी पॉपुलेशन केवल 11,000 है। नारू इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, 11,000 पॉपुलेशन। जब मैं नारू उस देश में घूम रहा था, बहुत छोटा सा देश है, तो मैंने जस्ट पूछ लिया हमारे गाइड को कि आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहाँ रहते हैं? बोले हमारे पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है। मतलब उनको मिल सकते हैं क्या? बोले हाँ मिल सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट कब पड़ेगा? मैंने कहा मैं केवल 2 दिन के लिए यहाँ पर हूँ। बोले अभी हमारे यहाँ पर टाइम देखा उसने, अभी 9:30 बजे है। हमारे प्रेसिडेंट जो है वे योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा और प्राणायाम कर रहे हैं, उनका एक समय है। मैंने उनकी योगा प्राणायाम करते हैं? बोले हाँ। क्यों वे ही नहीं करते हैं? उनका जो सारा मंत्रालय है वहां पर जमा होता है, सारे लोग एक साथ करते हैं, प्रेसिडेंट साथ में बैठे। तो ना कितने बजे मिल सकते हो? बोले हमारा ऑफिस ही 12 बजे शुरू होता है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए। वो गया प्रेसिडेंट के ऑफिस में 11 साढ़े 11 बजे अपॉइंटमेंट लिया। आई वॉज सरप्राइज टू सी द इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्किंग इन स्मॉलेस्ट कंट्री। मुझे एकदम बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रेसिडेंट के चेयर के पीछे लिखा हुआ था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां पर लिखा हुआ था I really felt being an Indian. I felt very proud of myself being an Indian. मुझे मेरे देश पर गर्व हुआ, मुझे गर्व हुआ कि मेरे देश की जो संस्कृति है ये यहाँ तक हजारों की बात में भी चल रही है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। इसे हमें संभालना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और ये आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है ये सब आप लोगों की है। एक संस्कृत का श्लोक है, देखिए आप, विद्या के बारे में क्या बोला जाता है? विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम नरस्य, मतलब विद्या मनुष्य को महान बनाती है।
कीर्ति टूटना कोई कीर्ति देती है, और भाग्य क्षय चाश करना। अगर हमें कुछ बदनसीबी आती है तो विद्या हमें आश्रय देती है, विद्या का आश्रय देती है। धेनु काम अनुदः, ये काम धेनु जैसी है, इच्छित फल लेने वाली विद्या है। रतिश्य विरह, अगर हमें विरह हो रहा है तो रति का काम करती है, कंपेनियन का काम करती है। नेत्रम द्वितीयम च सा, विद्या हमें तीसरा नेत्र प्रदान करती है, सोचने की शक्ति देती है, विचार शक्ति देती है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, विद्या हमारे कुल की महिमा बढ़ाती है, हमारा महत्व बढ़ाती है। और रत्ने बिना भूषण, अगर विद्या आपके पास है तो आपको रत्नों की जरूरत नहीं है, विद्या यही सबसे बड़ा भूषण है। तस्मात् उपेक्ष सर्व विषय, इसलिए आप बाकी सारी बातें छोड़ दो, विद्या निकालो, विद्या ग्रहण करो, विद्या ग्रहण करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। यही एक देश है जहां पर यह बोला जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या में विनय देती है। विनयात यदि पात्र का, और विनय हमें आता है तो पात्र बन जाते हैं। पात्र द्वाम धन पात्रो देगी धनात धर्म तथा सुखम, विद्या अगर हमारे पास है तो हम विनम्र बनते हैं, पात्र बनते हैं, हमारे पास धन आता है और हम सुखी बनते हैं। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, शान है, हमने इसकी ध्यान रखना चाहिए। आप अंग्रेजी निश्चित पढ़ो, सारे वर्ल्ड का, सारे संसार का ज्ञान लो, लेकिन हमारी संस्कृति को कभी नहीं बचो। लास्ट में कहूंगा, मैं आप सब बच्चों को कहूंगा कि थककर यूं न बैठ, तुझे मंजिल को पाना है। थककर यूं न बैठ, तुझे मंजिल को पाना है, अपने हस्ती को तुझे आफताब बनाना है। थककर यूं न बैठ, तुझे मंजिल को पाना है, अपने हस्ती को तुझे आफताब बनाना है। ना खुश हो यूं चांद तारों को पाकर, ना खुश हो यूं चांद तारों को पाकर, अरे तुझे तो सूरज बनकर सारा आसमान चमकाना है, सारा आसमान। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं स्वाति मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का मैं आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।